तारीख है 27 अगस्त और हम लोग चंद्रयान पे जो मून पे हमारा चंद्रमा पे लैंड किया उसके भी 5-6 दिन हो चुके हैं ना। वी लैंडेड ऑन 4 दिन हो गए, 23-27 और 4 दिन पहले। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में बैठा हूँ अपने दोस्त चंदन। मास्क उतार सकते हैं। कैथ लैब है कार्डियोलॉजी की, जहाँ पे हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं। संडे का दिन है, इतवार का दिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, इसलिए हम लोग टी शर्ट पहन लेते हैं। तो चंद्रयान पे मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ है। इस पर 2-3 बातें दिल की बोलना चाहता हूँ। एक तो ये बहुत बड़ा सामूहिक प्रयास है। सबको पता लग गया इसरो का नाम, किसी को बहुत पहले चंद्रयान 2 से पता लग गया था। तो 4 साल पहले मैं टेलीविजन पे था जिसमें वो क्रैश लैंडिंग हुई। दैट वाज अराउंड 12 मिडनाइट, रात को 12 बजे। चंद्रयान 2 2019 एग्जैक्टली 4 साल पहले जब लैंड करने की कोशिश की थी, उसमें वो लैंड करते करते क्रैश हो गया था। दैट मीन उसका फंक्शन खत्म हो गया था। तो वो 4 साल की मेहनत के बाद इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जो कि अब इस समय भारत में क्या विश्व में भी अपना झंडा फहरा चुका है कि हम लोग कैपेबल हैं। कई सैटेलाइट भेजे हैं इसरो ने। तो जब चंद्रयान लैंड हुआ तो उसमें 6:04 हो रहे थे भारत में। कौन सी अगस्त? 23 अगस्त को। उस दिन मुझे हॉलैंड में रहना था, लेकिन मैं हॉलैंड नहीं रह पाया और मैं इसमें अपने कमरे में बैठा हुआ था। लेकिन मैंने लाइव लैंडिंग मिस कर दी और उसके बाद फिर थोड़ा सा हमने रिवाइंड करके सुना। भारत के लिए बहुत उपलब्धि है। चंद्रमा पे जैसा कि अभी तक है, जब 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, अप्रैल था मेरे ख्याल से, अमेरिका ने भेजा था अपोलो 10 और वापस भी लेके आ गए थे। उसको उम्मीद थी कि शायद वापस ना भी आ पाए। तो उस समय के प्रेसिडेंट ने, जो दिल की बात बोल रहा हूँ, उस समय के राष्ट्रपति ने 2 तरह की स्पीच तैयार करके रखी थी कि वापस आएंगे तो ये स्पीच बोलनी है और नहीं आएंगे तो ये स्पीच बोलनी है। तो भगवान की कृपा से वापस आए और उन्होंने समुद्र पे 2 मिनट 2 मिनट्स फोन आ रहा, मैं एक बार आता हूं सर आपके पास। 5 मिनट 10 मिनट मिलता हूं, ऊपर से फोन आ रहा। यू कैन कॉल मी ऑन माई मोबाइल। यस यस डेफिनेटली सर, बिल्कुल राउंड कॉन्टैक्ट। तो उस समय के राष्ट्रपति ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने, उन्होंने 2 तरह की स्पीच तैयार करके रखी थी और दूसरी स्पीच में यह था कि अगर वापस नहीं आ पाए और जिंदा नहीं वापस आ पाए तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। लेकिन भारत की उपलब्धि क्या है इसमें? ये साउथ पोल पे हम लोग गए हैं। अभी तक साउथ पोल, जो कि चंद्रमा का है, उस पर अमेरिका, रूस, चीन 3 ही देश हैं अभी तक जो चंद्रमा पे पहुंचा चुके हैं अपने अपने यान। अमेरिका ने अपने आदमी भी भेजे हैं, बाकी रूस ने और चाइना ने भी अपने यान भेजे हैं। तो साउथ पोल एक ऐसा एरिया है जो कि भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन ने अभी तक नहीं देखा है, भारत ने ही देखा है केवल। तो इसकी उपलब्धि इसलिए हो जाती है। वैसे तो हवा नहीं है वहाँ पे, पानी भी नहीं है जैसा कि अभी तक पता लगा है। हो सकता है साउथ पोल में कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जिससे कि लाइफ की पॉसिबिलिटी हो पाए। भारत के लिए उपलब्धि ये नहीं, ये तो है ही है बहुत बड़ी कि वहाँ पहुँचा दिया चांद को इतनी मेहनत से। नॉट ईजी। मैं तो एंजियोप्लास्टी करता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कैसे पहुँचा। 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा, 3,84,000 किलोमीटर। अगर हम कल तय कर रहे थे कि अगर 1000 की स्पीड से जो जेट उड़ता है ना, हवाई जहाज, उसकी स्पीड उड़ती है 1000 किलोमीटर पर आवर से, अगर डायरेक्ट उड़ेगा तो वो 400 घंटे में पहुंचेगा। लेकिन डायरेक्ट उड़ नहीं सकता क्योंकि ग्रेविटी का जो काम है, जब इस समय जो एरोप्लेन उड़ता है वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। जो हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, 10 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ता है। और अब वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा। तो उसको हमने कैलकुलेट किया कि 1000 किलोमीटर पर आवर से अगर उड़ता है हवाई जहाज, तो हवाई जहाज अगर सीधा उड़े तो इट विल टेक 400 आवर्स टू रीच देयर। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये उपलब्धि क्यों उपलब्धि है? एक तो साउथ पोल पे कोई गया नहीं, दूसरी ये बात है कि इसरो की एक क्रेडिबिलिटी बन गई पूरे विश्व में। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं, हम लोग मार्स पे पहुंचेंगे
और इस क्षमता की वैल्यू बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में कि अब जो देश जिनके पास स्पेस रिसर्च नहीं है वो भारत की सेवा लेंगे और भारत के इसरो से ये करेंगे, तो हम लोग का कमर्शियल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है इसमें, एक बिजनेस बेनिफिट भी है, क्रेडिबिलिटी भारत का ऊंचा, रिसर्च वहां पे करके रिसर्च करेंगे कि क्या क्या है। 14 दिन तक ये केवल ये जो लैंडर है 14 दिन रहेगा। क्यों? जैसे ही अंधेरा होगा इस साउथ पोल पे 14 दिन की रात होती है और 14 दिन का दिन होता है। 14 दिन भारत के जो 14 दिन है, जैसे ही यहां पे रात हुई, अभी इस समय दिन है, जैसे ही रात होगी इतना ठंडा हो जाएगा, -400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, -400। तो उसमें ये लैंडर अपने जो काम कर रहा है वो खत्म हो जाएगा, इट विल बी डेड। इट्स नॉट ए लिविंग बीइंग बट इन मेडिकल टर्म्स इट विल बी डेड। एंड द सारा काम जो हो रहा है वो 14 दिन के अंदर करना है। जो भी खनिज लेने, खनिज तो यहाँ आ नहीं पाएंगे, फोटोज आ पाएंगी। आई डोंट नो वेदर दिस लैंडर हैज गॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ, जो आप वहाँ की जमीन का जो वो लेंगे, कण लेंगे, उसको क्या उनके पास मेटलर्जी सिस्टम है कि उससे देख पाए कि इसमें कौन सा है, निकल है, क्या बेस है, आई डोंट नो दिस। लेकिन जो भी काम करना 14 दिन तक करना है। फिर से बधाई सारे साइंटिस्ट को, मोदी जी की अगुवाई में काम हुआ है। मोदी जी ने पिछली बार जब लैंड होते होते क्रैश हो गया था तो वो प्रेजेंट थे। इस बार वो ब्रिक्स में ब्राजील गए हुए थे, तो ब्राजील से उन्होंने सिस्टम बैठाया और वो ऑनलाइन थे, देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और जैसे ही उतरा उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने भारत को पूरा संबोधित किया, जो कि 8 करोड़ लोगों ने सुना। वो टाइम जिसमें मोदी जी बोले और लैंड किया, वो दैट वाज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा देखा गया वो वीडियो रहा। और वीडियो क्या मतलब ऑनलाइन रहा। और फिर से बधाई डॉक्टर विक्रम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 27 August टॉकिंग अबाउट लिटिल अबाउट द विक्रम लैंडर, Chandrayaan 3 and all. Thank you very much.